Student, once again I welcome you in this channel. Student, please subscribe my channel. तो छात्रों, ये चैप्टर 4 है इंग्लिश हॉर्नबिल क्लास 11 का। और इसके पिछले वीडियो में हमने इसके भावार्थ को एक्सप्लेन इन हिंदी अच्छे से समझाया। इस चैप्टर को आप जा कर के चेक करें हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विच पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप वेयर पेंटेड बाई ऊ दाऊ जी। तो ऊ दाऊ जी के द्वारा प्राकृतिक भूदृश्य के कौन से भाग को रंगा गया था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए चेक करें। तो स्टूडेंट, किस भाग को ऊ दाऊ जी के द्वारा रंगा गया था लैंडस्केप के, आपको बताया गया है इस वीडियो में। जो पहला वीडियो था इस चैप्टर का, यहाँ पर चेक करेंगे। द पैलेस वॉल ऑफ द तंग इम्पेरर, द पैलेस वॉल ऑफ द तंग इम्पेरर जुआनजोंग वाज पेंटेड बाई ऊ दाऊ जी। तो वो जो इम्पेरर था, बादशाह जो जिसका नाम तंग इम्पेरर जुआनजोंग था चीन का, उसने ऑर्डर दिया कि हमारे महल की दीवारों को सजाया जाए, उसको पेंट किया जाए। तो इम्पेरर जुआनजोंग की जो महल की दीवारें थी उसको पेंटेड किया गया बाई दाऊ जी के द्वारा, ऊ दाऊ जी के द्वारा। ही पेंटेड फॉरेस्ट हाई माउंटेन्स, उसने तब जंगल उस पर रंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत को रंगा बनाया। वाटरफॉल्स, ये झरने। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, और इमेंस मान होता विस्तृत, उस विस्तृत आकाश में तैरते हुए बादलों को बनाया। मेन ऑन हिली पथ्स, और उन पहाड़ी मार्गों पर वो चढ़ते हुए ऊपर व्यक्तियों के चित्र को बनाया। बर्ड्स फ्लाइट, और उड़ती हुई पक्षियों के फिगर को रंगा और बनाया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू द पेंटर एज ही इंटर्ड द केव। क्या हुआ उस चित्रकार का जब वह उस गुफा में प्रवेश किया। ठीक है, तो महल की दीवारों पर जो गुफा बना रखा था, वो तमाम चीज़ें बना रखा था। वो बादशाह से बोला कि आइए बादशाह, मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ। और जैसे ही अपनी ताली को बजाता है, उस गुफा की दीवारें खुल जाता है और वो अंदर जाता है। तो आइए चेक करें। देखें, व्हेन द पेंटर इंटर्ड द केव, जब वह चित्रकार गुफा में प्रवेश किया, तो द एंट्रेंस डोर क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे जैसे ही वो प्रवेश कर गया गुफा में, उसके पीछे का जो दरवाजा था वो क्लोज हो गया, बंद हो गया। ठीक है, बादशाह वहीं पर खड़े के खड़े हक्के बक्के देखता रहा ये नज़ारे को, जबकि वो जो दरवाजा था बंद हो गया, वो अंदर चला गया। फिर हिज पेंटिंग हैड वनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और इसके साथ ही साथ वो जो कुछ रंगा था, चित्रकारी किया था दीवारों पर महल के, वो गायब हो गया, वनिष्ठ हो गया, गायब हो गया फ्रॉम द वॉल, दीवारों से। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वह जो कलाकार था, चित्रकार था, इस दुनिया में कभी भी नहीं दिखा। तो एक क्वेश्चन है, नोट कर लें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच एलिमेंट इज ऑफन ओवरलुक्ड, हाउ इज इट एसेंशियल। माने कौन सा वह तत्व है जो अनदेखा किया जाता है लोगों के द्वारा, और यह क्यों आवश्यक है। वह हाउ इट इज एसेंशियल, कैसे यह आवश्यक है। तो चेक करें। देखें स्टूडेंट, द मिडिल वाइड बिटवीन यंग एंड इन इज ऑफन ओवरलुक्ड। तो उस मिडिल वाइड माने मध्य की जो अवकाश था, मध्य की जो रिक्तिका है, यानी जो पहाड़ बोलें और ये हमारी जो धरती है, जल, इसके बीच ये जो हमारा आकाश है, ये जो रिक्तिका है, उसका बात हो रहा है। द मिडिल वाइड बिटवीन यंग एंड इन, यंग और इन के बीच जो मध्य अवकाश है, मध्य की रिक्तिका है, उसे लोग नज़रअंदाज करते हैं। इज ऑफन ओवरलुक्ड, उसकी अनदेखी करते हैं। यंग नाम दिया गया, यंग मने यहाँ पर पर्वत को कहा गया, इन मने यहाँ पर धरती पर विराजमान जल के लिए कहा गया। पर्वत आसमान में ऊंचाइयों तक जाता है, इन हमारी धरती पर नीचे रहता है। दोनों के बीच में जो
ये जो स्थल होता है, जो शेष स्थान बचता है उसको वाइड कहते हैं। वाइड मीन्स रिक्तिका। तो द मिडिल वाइड बिटवीन यंग एंड इन इज ऑफन ओवरलुक्ड, जिसे लोग प्रायः अनदेखी कर देते हैं। द मिडिल वाइड इज वेरी इसेंशियल, और ये जो मध्य की जो रिक्तिका है, शून्य है, उसका बेहद आवश्यकता है। बिकॉज विदाउट इट नथिंग कैन हैपन, क्योंकि इसके अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर यह भी चीज़ जिक्र किया गया कि हम प्राणायाम के अंतर्गत जो ब्रीथ सांस लेते हैं उसका एक एहसास करते हैं और जा कर के वो शून्य में समा जाता है, वाइड में समा जाता है। तो आध्यात्मिकता से जोड़ा गया यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू लर्न अबाउट दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। जो दाओइस्ट थे, दाओजी थे, उनके विचारों से इस ब्रह्मांड के बारे में हम क्या सीखते हैं। ठीक, उनके विचारों के अनुसार हम इस ब्रह्मांड के बारे में क्या चीज़ लर्न करते हैं या क्या चीज़ हम जानते हैं, चेक करें। देखें स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द दाओइस्ट व्यू देयर आर 2 कम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। देखिए, दाओइस्ट विचार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द दाओइस्ट व्यू, दाओइस्ट विचार के अनुसार 2 पूरक तत्व होते हैं इस ब्रह्मांड में। देयर आर 2 कम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में 2 पूरक तत्व होते हैं। वन इज यंग एंड अदर इज इन। एक होता है यंग और दूसरा क्या होता है, इन। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि द माउंटेन इज यंग, पर्वत को यंग कहा गया। व्हिच इज एक्टिव, जो कि क्या होता है, सक्रिय रहता है, क्रियाशील रहता है। मैस्कुलिन, और यह पुल्लिंग का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, पुरुष की दर्जा दिया गया है। पर्वत को स्टेबल, यह स्थायी होता है, यह गर्म होता है, वार्म होता है। एंड ड्राई इन द सन, सूरज में, सूर्य के प्रकाश में, धूप में यह गर्म होता है और सूखा होता है, अस्थाई होता है। यह पुल्लिंग, यह पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, सदैव सक्रिय रहता है, यह जो यंग होता है। एंड इन, और जो दूसरा दर्जा इन, जो वाटर का है धरती पर, इन को इज रिसेप्टिव, यह क्या होता है, ग्रहणशील होता है। फेमिनाइन, यह स्त्रीलिंग का प्रतीक है, स्त्रीत्व का। और फ्लूइड, यह द्रव है, द्रव, वाटर। मॉइस्ट, यह नम होता है। एंड कूल, यह क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है। यही सब चीज़ें हम दाओइस्ट के विचारों से जानते हैं, सीखते हैं। तो स्टूडेंट इसको कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।